सान्द्रानन्दपयोदसौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसतूणीरभारम्बरं राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान काशी विश्वनाथ परात्पर परब्रह्म त्रिकंटक विराजित काशी में निवास करने वाले भोलेनाथ, वह अपने शरीर पर भस्म क्यों लपेटते हैं, यह एक हमारे प्रिय दर्शक ने प्रश्न किया है। तो मैं उनको, आपको या उनके माध्यम से आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को इसका मैं उत्तर दे दूं। वास्तविक में भगवान शिव भस्म कब से धारण करना शुरू किए और वह क्यों धारण करते हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो अपने भक्त बाणासुर के लिए भगवती मां पार्वती, स्कंद, भगवान गणेश इन सब के साथ सपरिवार रणभूमि में उतर जाए, ऐसे कृपा वात्सल्य, ऐसे भक्त वत्सल भगवान शिव, उनकी कृपा क्या कही जाए। लेकिन एक ऐसा समय आया जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में, ये वो शिव है जो ज्ञान खान अगहान कर, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह शिव तो ज्ञान की खान है। अघहान कर, अघ मतलब पाप, पाप का नाश करने वाले, ज्ञान खान, ज्ञान के प्रतीक है भगवान शिव। ऐसे भगवान शिव अपने तन पर विभूति क्यों लपेट रहे हैं। एक ऐसा समय आया जब उनकी पत्नी सती का बहुत ही अभिमानी दक्ष प्रजापति, जो कि भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ करने का उद्देश्य यही था। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ पूजा पाठ न किया जाए। उसने इतना किया तो मैं इतना कर रहा हूं, यह आपके अंदर का जो अहम है वह आपके उस पूरे यज्ञ के फल को नष्ट कर देता है। और उस यज्ञ का की परिभाषा, जो आप जिस यज्ञ के लिए जिस प्रकार का कार्य करके आप जिसे यज्ञ का प्रतिमूर्ति या यज्ञ का रूप समझते हैं, वह यज्ञ नहीं रह जाता, बल्कि वह तो जो है आपके नाश का कारण बनता है। जैसा कि दक्ष प्रजापति के नाश का कारण उसके द्वारा आयोजित वह तामसी यज्ञ बना। भगवान शिव के जटा से, जटा के एकमात्र बाल से निकला और रौद्र रूप धारण करने वाला वीरभद्र उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और उस यज्ञ में भगवती सती जी अपने शरीर का दाह कर दिया। अपने सती जी ने अपने शरीर को जो है अग्नि को समर्पित कर दिया, अग्नि स्नान कर लिया। और वो जो भस्म था, वही भस्म भगवान शिव अपने शरीर पर लपेट करके विभूत की तरह से, और वह घूमने लगे। जहां जहां उनके गात्र अर्थात अंग गिरे, उन समस्त स्थानों पर भगवती की अलग अलग शक्तिपीठ है, इसका प्रमाण मिलता है। और तभी से भगवान शिव भस्म धारण स्वरूप
भस्म धारण करना शुरू कर दिए और तब से आज तक वह भस्म विभूति अपने तन परमाए रहते हैं। कहा गया है, इसका प्रमाण कहाँ है? तो इसका प्रमाण आप देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह प्रमाण मिलता है। विभूति गात्र स विभु सती संस्कार भस्मना धत्ते तस्या अस्थिमालाम प्रेम भावेन भस्म च। उस समय भगवती सती के दाह होने के बाद उनके राख को अपने शरीर पर लपेट लिया और जो कुछ बचा जो हड्डियां थी उनका वे माला अस्थिमाला मालाम प्रेम भावेन भस्म च, वह अस्थिमाला को जो है अपने शरीर में माला के रूप में बना करके, अस्थियों का माला बना करके और पहन कर घूमना शुरू कर दिया। अर्थात सती दाह के बाद से भगवान शिव भस्म धारण करना शुरू किया। चिता भस्माले पो गरल मशनम दीपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। भगवान शिव उसी समय से चिता भस्म धारण करना शुरू किए।